Hello and welcome to the lecture on irrigation engineering. Today we will study about Lacey's theory and design using Lacey's theory. About Lacey, he studied Kennedy's theory. उन्होंने कैनेडी की थ्योरी को स्टडी किया था और उसमें कुछ गलतियां पाई थी. He then made his own observation and came up with a theory in 1939 called Lacey's silt theory. ठीक है, इन्होंने फिर अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम था Lacey's silt theory 1939. Regime channels. Okay, regime क्या होता है? Regime is a kind of, you can say, situation of a canal. किस सिचुएशन में कैनल फ्लो कर रहा है. ट्रू regime, initial regime, final regime. These are three regimes as defined in Lacey's silt theory. True regime. A channel is said to be in true regime if it has a fixed slope, width and depth at a given discharge and silt concentration. So channels are ideal in nature. ऐसे चैनल हमारे नेचर में नहीं पाए जाते हैं. Initial regime. If bed slope of a channel changes but the wetted parameter remains the same, Lacey's silt theory is not valid in this case. अजीम हमने एक चैनल बना लिया था अपना, जिसका स्लोप था, ये इसका क्रॉस सेक्शन है. तो जब हमने पानी फ्लो कराया तो इंस्टेड ऑफ बीइंग दिस, इसमें कुछ चेंज आ गया. समझ लीजिए ऐसे हो गया, कहीं पर बढ़ गया, कहीं पर घट गया. तो इट इज़ द स्लोप इज़ फ्री टू वेरी, देन इट इज़ कॉल्ड इनिशियल regime and Lacey's theory is not valid. Final regime. If all the parameters बेड स्लोप, डेप्थ एंड विड्थ आर फ्री टू वेरी, इसमें हमारा बेड स्लोप, डेप्थ और विड्थ तीनों चेंज हो सकते हैं. तो नाउ कमिंग टू डिजाइन स्टेप, लेट्स डिजाइन a channel using Lacey's theory. The first step is calculate the silt factor F. Can calculate it using this formula. Here D in mm is the diameter of the particles of the channel. Second step is to calculate the velocity. Here Q is the design discharge and F is the silt factor we have calculated in the previous step. F अभी हमने calculate किया है previous step. के बाद हम निकालेंगे hydraulic radius R. R की वैल्यू हम निकालते हैं 2.5 into V square by F. V हमारी वेलोसिटी है, V हमने यहाँ से निकाला था. उसके बाद F आ गया मेरा सिल्ट फैक्टर. P इज द वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4.75 रूट Q. के बाद निकालेंगे एरिया यूजिंग Q बाई V. हमारे पास Q है, हमने V कैलकुलेट कर लिया है. अब हम P और A का यूज करके दो इक्वेशंस बनाएंगे. P और A की न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने निकाल ली है और फिर ये ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है. पेरीमीटर B + 2y रूट n + n² + 1, एरिया इक्वल्स टू B + ny इंटू y. तो हम इससे दो इक्वेशंस बनाएंगे, इससे 1 and 2. इसकी वैल्यू हम इसमें उठा के पुट कर देंगे B के लिए, या फिर इसकी B की वैल्यू हम यहाँ पर उठा के पुट कर देंगे. ठीक है, तो हमारा y और B दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी. ये हमारा चैनल है, दिस इज अवर विड्थ, अवर हाइट, ये है n:1 के रेशियो हमारा स्लोप. अब इसके बाद हम बेड स्लोप निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बेड स्लोप. बेड स्लोप का फॉर्मूला ये है S इक्वल्स f to the power 5/3 upon 3340 into q to the power 1/6. f निकाल लिया हमने, q है मेरे पास, और हम ये फॉर्मूला लगा के स्लोप निकाल लेंगे, आइडियल बेड स्लोप. Lacey's स्कोर डेप्थ का भी. ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन पर. क्वेश्चन हमें दिया हुआ है q यानी डिस्चार्ज की वैल्यू हमें दी हुई है 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड. n हमें दिया हुआ है साइड स्लोप है, ये है 1 यानी 1 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल. d हमारा है पार्टिकल का डायमीटर, ये है 0.8 mm. F इक्वल्स 1.76 रूट DMM. ये फॉर्मूला लगा के हमने F निकाल लिया, यहाँ से 1.57 आया है. नेक्स्ट स्टेप में हम वेलोसिटी निकालेंगे, जैसा हमने पढ़ा था अभी डिज़ाइन स्टेप्स में, बिल्कुल वैसा कर रहे हैं. ये फॉर्मूला हमने लगाया, वेलोसिटी हमारी ये आ गई 0.943 मीटर. उसके बाद हमने P का फॉर्मूला लगाया 4.75 रूट Q. यहाँ से हमें मिल गया वेटेड पेरीमीटर इक्वल्स टू 30.04 मीटर. एरिया के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे Q बाई V. Q हमें दिया हुआ है यहाँ पर 40 और V की वैल्यू हमने जस्ट अभी कैलकुलेट की है यहाँ पर 0.943 मीटर. यहाँ से हमें A मिल जाएगा 42.41 मीटर स्क्वायर. फॉर अ ट्रेपेजॉइडल चैनल एरिया इक्वल्स टू B + ny इंटू y. जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगे आपको. यहाँ पर एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू आपने रख दी और यहाँ पर n की वैल्यू रखने के बाद ऐसी इक्वेशन बन जाए. यहाँ से हम B को इक्वेट कर लेंगे, ये दूसरी इक्वेशन है हमारी. वो हमने एरिया के लिए इक्वेशन बनाई थी और ये हमने पेरीमीटर के लिए बनाई है. सो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है, ठीक है, D 1.56 मीटर, B इक्वल्स टू 25.63 मीटर. अब एक चेक करना होता है हमें और R हाइड्रोलिक रेडियस. ये मैंने निकाला फॉर्मूले से 2.5 V स्क्वायर बाई F, जैसा कि लेसी ने बताया था. यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई हाइड्रोलिक रेडियस की
1.416 मीटर। अब जो मैंने एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट किया है अभी यहाँ पर P और A, इनको पुट करके हम देखेंगे R इक्वल्स A बाई P। ठीक है, तो वैल्यू नियरली हमारी सेम आ रही है, यानी हमारी कैलकुलेशन सही। अब हम यहाँ से एक आइडियल बेड स्लोप निकाल लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला f to the power 5/3 upon 3340 into q to the power 1/6। और यहाँ से मेरी ये बेड स्लोप की वैल्यू आ गई। So that's it for the Lacey's theory. Now drawback. Okay, a true regime condition is not possible in actual practice. इनकी थ्योरी ट्रू regime के लिए ही वैलिड है, जबकि ट्रू regime in our nature it is not practically feasible. Empirical equations are used. कि कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ स्टडी करके एम्पेरिकल इक्वेशंस दी गई हैं। Silt charge and silt grade have not been defined properly. ये भी एक ड्रॉबैक है। Thank you for watching and please like, share and subscribe. If you have any query, then leave it in the comment box and I will reply to your questions.